जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैया बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस रसवारी रे, 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 मैया बरस बरस रसवारी रे। बूंद बूंद पर तेरी जाऊं, बूंद बूंद पर तेरी जाऊं, बार बार बलिहारी रे, मैया बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस रसवारी। नदी सरोवर सागर बरसे, नदी सरोवर सागर बरसे, लागी जरिया मारी, मोरे आंगन ऐसी बरसे, मोरे आंगन ऐसी बरसे, बिन कारण कृपा बरसाई, मैया बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस रसवारी रे, बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस रसवारी रे। तू बरसे मैं जी भर भीगूं, तू बरसे मैं जी भर भीगूं, दोनों भुजा पसारी, नयन मूंद कर नाचूं गाऊं, नयन मूंद कर नाचूं गाऊं, अपना आप बिसारी, मैया बरस बरस रसवारी रे, 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 मैया बरस बरस रसवारी। श्री प्रवचन पीयूष जी
पृष्ठ 73 भजन ध्यान करते समय ये भावना लानी चाहिए कि जिस महाशक्ति का हम ध्यान करते हैं वह यहाँ विद्यमान है। मैं तो जब हम कीर्तन करते हैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि वह महाशक्ति यहाँ विद्यमान है। और भी सज्जन हैं जो ऐसा अनुभव करते हैं, पर यह केवल भावना की बात नहीं, वास्तव में वह शक्ति विद्यमान होती है, पर उसका अनुभव भावना से ही होता है। यदि इतने दिनों का 6 दिन का खंड जाप भावना से हुआ है तो स्थान में एक विशेष शक्ति पैदा हो जानी चाहिए जिससे जो भी वहां जाए प्रभावित हो जाए। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 8/12/1950 समय प्रातः 10:30 बजे। होती है शक्ति वहां पर, लेकिन अनुभव भावना से होता है, यकीन से होता है, विश्वास से होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए महाराज ने स्वयं कहा है कि मैं ये ऐसे करके बैठता हूँ कि वहां वह महाशक्ति विराजमान है। लगभग कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ। आज मैं निकली, हमारे यहाँ पे इतने बर्ड्स नहीं होते, कभी कभी चिड़िया चहचहा रही होती है, तो जब मैं जैसी गाड़ी से निकली तो 2 कौवे थे और वे कौ कौ करे। और हम जानते हैं ना बचपन में कि कौवा करते हैं तो हम कहते कौन आने वाला है, तो मैंने भी ऐसे ही हंस के पूछा, उनका अरे भाई कौन आने वाला है किसकी कौ कौ कर रहे हो, तो किसके आने का संदेश दे रहे हो। तो इसी भाव से मैं अंदर गई और आज पाठ जब शुरू हुआ तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पधारे और मुस्कुराते हुए वे यहाँ पर कभी स्वामी विवेकानंद जी के रूप में पधारे हैं और कभी संदेश देने या आदेश देने पधारे हैं, निर्देश देने पधारे कि अनुपमा क्षमा करो, 2 बार पधारे वे। तो आज पहली बार मुस्कुराते हुए, ओहो मुझे इतना मैं बता नहीं सकती कि उनके आने से इतनी जबरदस्त आनंद और खुशी, और बस बता ही नहीं सकते। और आज सत्संग भी ऐसा जबरदस्त था और महाराज वे जो गा रहे और कुछ भी चीज मुझे अगर दिखाते तो मैं बस यही कहती महाराज धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ भी दिखा रहे होते ऐसा है उनका धन्यवाद महाराज, बस धन्यवाद ही चल रहा था। और फिर महाराज बोले कि और फिर जब मैं धन्यवाद उनको अर्पण कर रही तो कि इतना ही संभव है अनुपमा, पर मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा है महाराज, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर क्या होता कि मैं बहुत खुश होने लग जाती सत्संग मिडवे में ही होता कि महाराज देखिए कितना सुंदर सत्संग चल रहा है, कितना आनंद आप दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, सब कुछ ही। और महाराज मुझे बोलते थे रुक अभी रुक अभी। पर आज तो प्रेम जी महाराज जब भी बीच में मैं आनंदित हुई तो तब भी मुस्कुरा रहे और आखिरी तक मुस्कुराते ही रहे कि इतना सुंदर, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेरे महाराज को, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बुद्धि सीधी करने में, चेतना जगाने में, दोष पाप नष्ट करने में, ताकि सत्संग सुंदर हो सके, सुंदर हो सके। सो बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का। बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, बड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सबको झुकाने के लिए, सबको कि सत्संग सुंदर हो, जो हो, बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा। सो बहुत ही सुंदर रहा। पर देखिए जब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं
तो हारमोनियम पर और गाने पर, गायन पर तालमेल नहीं पूरा बैठता। और अमृतवाणी जी का तो, पर यहाँ पे तो मेहनती है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी श्री रामशरणम की संस्कृति है कि आगे तैयार करना, आगे तैयार करना, कि आगे तैयार करके जाए। बहुत सुंदर महाराज का भी प्रवचन था, बड़े भारी भरकम आशीर्वाद, केवल आशीर्वाद। और महाराज ने कहा जितनी भी कृपाएं होती है बिल्कुल बिन कारण होती हैं, कुछ ऐसा नहीं होता कि, पर कहा प्रेम जी महाराज पधारे तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात है। और वे मुस्कुरा रहे और आनंदित, बहुत बहुत ज्यादा। प्रश्न आया कि मेरा कोई काम नहीं चल रहा, मैंने EMI भी नहीं मैं भर पा रहा, और मैं क्या करूं। पहले तो ये लिखा, फिर उन्होंने लिखा कि मुझे राहु का दोष है। अब मैं तो कोई पंडित नहीं हूँ कि ये सब बता सकूं, तो मैंने पढ़ा, जाके गूगल किया, राइट। गूगल करने से बड़ा कुछ पता चलता है। तो फिर पता कि भी राहु करते क्या है, क्या क्या करते क्या है, मुझे तो समझ नहीं है इन सब की। तो वहां पता चला कि ये जो ग्रह है इसे कर्मों के भुगतान का ग्रह कहा जाता है, इसे कार्मिक प्लैनेट कहा जाता है, कि जो हमने दोष पाप पिछले किए हैं तो राहु न्याय देने आते हैं। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे काम नहीं बनते हैं, जैसे पितृदोष, ये पितृदोष होता है, सारस्वती ऐसे बोलते हैं, सर्पदोष ऐसे बोलते हैं। ये सब जो दोष होते हैं, बहुत सारे जो दोष होते हैं, वे इनके अंडर आते हैं। ये जस्टिस, ये न्याय देते हैं, मतलब कि आपने जो काम किए हैं अब उसका भुगतान करो आके। अब देखिए, तभी महाराज कहते हैं कि हमें कर्म करते हुए हमें ध्यान नहीं होता, लेकिन भुगतते हुए देखिए कितनी परेशानी आती है। ये भुगत रहे हम, राइट। पर अब इसका तोड़ क्या है? तो वहां पे, तो यहाँ पर यही आया कि राहु को भक्ति पसंद है। हाँ, सब देवी देवताओं को भक्ति पसंद है। सब देवी देवता राम नाम को बहुत पसंद करते हैं, और भक्ति बहुत पसंद करते हैं। तो तोड़ क्या हुआ फिर? तोड़ तो यही हुआ कि राम नाम की बहुत ही सुंदर निष्काम भक्ति, हाँ, निष्काम भक्ति कीजिएगा आरंभ, और जप योग से कीजिएगा कि राम नाम से मुझ पर अनंत कृपा बरसती जा रही है। और मानिए कि आज से मेरा नया जीवन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मानना है। जैसे महाराज ने कहा ना कि मैं सिर्फ, मेरी भावना ही नहीं होती कि वहाँ महाशक्ति विराजमान है, मुझे यकीन होता है कि महाशक्ति विराजमान है। इसी तरह से जब आप ये साधना केवल निष्काम भाव से, राहु देवी देवताओं को सब पता होता है, सूक्ष्म में सबको पता है, आपके मन की, आपकी डिजायर्स, सब कुछ, राइट। तो जिनकी डिजायर्स पूरी नहीं होती, कामनाएं पूरी नहीं होती, ये राहु है। तो राहु तो भक्ति चाहते हैं। सो आप भक्ति कीजिएगा राम नाम से, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही, और मानिए कि मुझ पर अनंत कृपा बरस रही। हाँ, और कभी कभी कहिए कि राम नाम से मुझे चारों ओर से सफलता प्राप्त हो रही है। मानिए, अब से स्टार्ट हो गई है, आज से स्टार्ट हो गई, राइट। तो निष्काम भक्ति जो है वह तोड़ है। जितने भी दोष हमारे होते हैं, पितृदोष होता है,
ये दोष है, वो दोष है। तो जो ग्रह होते हैं ये केवल न्याय करते हैं, इनका काम न्याय दे करवाना है कि जो हम काम करके आए हैं उसको उसमें न्याय करवाएं, राइट। सो इसलिए भक्ति कीजिएगा। फिर इनको सेवा भी बहुत पसंद है। अब जो भक्ति करेगा उसका मन अपने आप करेगा सेवा करने को। इनको सेवा बहुत पसंद है। सो जब हमारा जो जपयोग चल रहा है, जप यज्ञ चल रहा है, ये निष्काम चल रहा है, राइट। तो निष्काम चलता है तो यहाँ पर अपनी जितनी साधना राम नाम कर रहे हैं इसमें अर्पण कीजिएगा, राइट। तो जप यज्ञ का आखिरी दिवस अप्रैल 12 है। तो जाप कीजिएगा। कम से कम अगर 10,000 कर रहे हैं, कम से कम 10,000 तो होना चाहिए दिन का, राइट। और अगर ज्यादा से ज्यादा तो लिमिट ही नहीं है, 50 लाख कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ, 1 लाख 50,000 कर सकते हैं, 35,000 कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं। अगर काम नहीं बन रहा तो समय है ना, काम कर रहे हैं पर इनकम नहीं आ रही। सो इसलिए खूब जाप कीजिएगा। और जाप जो है निष्काम कर रहे हैं, अर्पण कीजिएगा यज्ञ में, बिल्कुल। सो क्योंकि ये ग्रह आए ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमने गड़बड़ की होती है, हमने रिलेशनशिप्स में गड़बड़ की है, हमने प्रगति में गड़बड़ की, मतलब बहुत सारी गड़बड़, डिजायर्स, कामनाओं के पुतले हम। तो ये जो ग्रह होते हैं ये कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो और सेवा करो। तो ये सेवा आप नाम जाप कीजिए, 10,000 से स्टार्ट कीजिए और बढ़ाइए और उसे यज्ञ में अर्पण कर दीजिए। हमारा यज्ञ चलता रहता है नॉन स्टॉप, राइट। कीजिएगा। आपके क्षेत्र में पुस्तकें बांटना चाहते हैं, स्कूल में पुस्तकें बांट सकते हैं, पुस्तकें बांटिएगा, राइट। बहुत सारी पुस्तकें देने को, राम नाम लेकर नहीं बांटिएगा, स्वयं भी राम नाम लीजिएगा, स्वयं भी उसमें राम नाम भरिएगा और राम नाम लेखनी बांटिएगा, बिल्कुल। जो खुद कर रहे हैं, जिससे खुद लाभ हो रहा है, वो दूसरों को भी बांटिएगा, बिल्कुल बांटिएगा। सो ये इससे अपने आप जो दोष होते हैं वे धुलने लगते हैं। लेकिन अगर हम मांगना शुरू कर देते ना कि प्रभु मेरे ये हो जाए, ये हो जाए, तो क्या होता है कि फिर वो जो ग्रह चाह रहे होते हैं, वो देव जो चाह रहे होते हैं, वो होता नहीं पूरा, क्योंकि आपने मांग रख दी है। ये निष्काम भक्ति पसंद है, जिन देवी देवताओं को निष्काम भक्ति पसंद है। फिर क्योंकि वे राम को पसंद करते हैं, वे परब्रह्म परमेश्वर को पसंद करते हैं, और परब्रह्म परमेश्वर तो निष्काम, हर चीज उनकी निष्काम है, या सो इसलिए आप कीजिएगा। और फिर आप और राम फिर इंटरवीन करते हैं, गुरु इंटरवीन करते हैं कि नहीं, बहुत सुंदर भक्ति कर रहा है, बहुत सुंदर सेवा कर रहा है। सो जो ग्रह देव होते हैं वो उनके आगे झुक जाते हैं, उनका आपस में बड़ा अच्छा तालमेल होता है। हाँ, सो भक्ति कीजिएगा और यकीन मानिएगा कि अब मेरे वे दिन नहीं रहे। ऐसे राम नाम से मुझ पर अविरल कृपा बरस रही है। सो टेस्ट भी आएंगे, परीक्षाएं भी होंगी कि काम तो बन नहीं रहा, तो कृपा क्या बरस रही है? बरस रही है कि आप विश्वास करने लगे, आपका जाप बढ़ गया है, यहाँ से कृपा शुरू होती है, ये असली कृपा शुरू हो जाती है, और फिर संसार की चीजें अपने आप सेट हो जाती है। सो इसलिए संसार के काम धाम अगर अड़े पड़े हैं, ये सब है, ये सब जाएंगे ही निष्काम भक्ति से, ये सब ठीक ही होते निष्काम भक्ति से। हाँ, सब कुछ सब ठीक होता है निष्काम भक्ति से। मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। ये जितना सुंदर निष्काम करेंगे, जितना सुंदर सेवा, यही जाप अर्पण करेंगे, तो बस आप देखिए बहुत बहुत कृपा बरसी। लेकिन यकीन होना चाहिए कि राम नाम से मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, राम नाम से मुझ पर अनंत चहुं ओर से सफलता आ रही है, चहुं ओर से राम नाम से
सारा क्रेडिट राम नाम को ही देना, राम नाम को ही देना, राइट। सो खूब जाप कीजिएगा, और ये भावना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दिन में अगर अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो 2 या 3 बार कीजिएगा, है ना, सुबह दोपहर और रात में कीजिएगा। और केवल निष्काम, कुछ नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना। ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, निष्काम भक्ति। क्योंकि जब पसंदी परमेश्वर से याचना करनी है, बल मांगना है, हम बल मांग रहे हैं ना, कि इतना ज़्यादा जो समय आया हुआ है और इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें बल मिले हमें प्रभु, है ना। सो मांगना है तो बल मांगिए, महाराज बल दीजिए। मुझे यकीन है महाराज कि मेरे दिन बदल गए, मुझे यकीन है महाराज कि इस नाम जाप से मेरे दिन बदलने शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए कि मैं इस समय से निकल सकूं, मुझे बल दीजिए। और फिर प्रॉमिस कीजिए, अगर कोई घोपला घपला वाले काम करते हैं उसे बंद कीजिए। हाँ, अगर 2 नंबर का काम करते हैं, अगर ऐसे ऐसे काम करते, नहीं, शुचिता लाइए जीवन में। शुचिता लाने से भक्ति और फलित होगी, और सुंदर सुंदर फूल आएंगे, और फूलों का मन करेगा आने का। या बिल्कुल। और तो इसलिए बेईमानी, 2 नंबर का काम, घूस देना, ये सब शांत हो जाइए इसमें, और अपने परमेश्वर का आश्रय दीजिए कि नहीं, अब मैं सही विधि से सही तरह से जाप कर रहा हूँ। सो राम नाम लेखनी लीजिए, उसमें विधि भी बताई हुई है कि जाप कैसे करना है। अगर इतना जाप नहीं होता तो लिखने से शुरू कीजिएगा, और फिर लिखते जाइएगा, मंगवा लीजिए अपने लिए पुस्तकें, भरिए उसे, और बहुत कृपा, बहुत ही कृपा। डेफिनेटली राम नाम, निष्काम भाव, निष्काम भक्ति, सभी प्रसन्न होते हैं, सभी, सब देवी देवता, सब, सारा ब्रह्मांड खुश होता है, सारा ब्रह्मांड नाच उठता है निष्काम भक्ति से, सेवा से। या बिल्कुल, इसलिए कीजिएगा। राम नाम से, राम नाम के पास इतनी महाशक्ति है कि सभी जितने हमने पाप किए हैं, दोष हमारे ऊपर लगे हुए हैं, उन पाप करने से वो सब मिट जाते हैं। लेकिन सही ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। सही ढंग से करेंगे तभी तो सही चीज़ नंबर लगेगा। हाँ, सही ढंग से करना, विधि से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो राम नाम लिखने लीजिएगा, और उस पर देखिए कैसे विधिवत करना है, और कीजिएगा। जाप करते करते मानिएगा कि मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, चारों ओर से सफलता आ रही है। सो कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु है, केतु है, शनिदेव महाराज है, ये सब जो ग्रह है ये न्याय देने वाले, ये न्याय पसंद करते हैं, ये न्याय देने आए होते हैं, पिछले जन्मों का जो मर्जी कोई भी, सो न्याय देते हैं। जब तक न्याय पूरा नहीं होता तब तक वे हटते नहीं हैं। भक्ति ही संपूर्ण उनसे निवारण कर सकती, केवल भक्ति, वो भी निष्काम भक्ति, कुछ नहीं मांगना। चाहे अमृतवाणी जी का पाठ है, चाहे जाप है, मांगना कुछ नहीं। बहुत पसंद है इन सभी ग्रहों को, ये न्याय देने आते हैं, और इन सभी ग्रहों को भक्ति बहुत पसंद है, और निष्काम भक्ति बहुत पसंद है, राम नाम का नाम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं सभी देवी देवता राम नाम मंत्र के आगे। सो खूब आनंद लेते हैं, और सारे जब न्याय पूर्ण कर देते, जल्दी कर देते पूर्ण, ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि सही ढंग से हो रहा था। सही ढंग से करने से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत बात।
आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।